अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम अनेकता में एकता के उन्वान से एक इजलास मुनक़िद। मेहमानों के हाथों मुस्तहिक़ीन में बिला तफरीक़ मज़हब कंबलों की तक़सीम। ज़िला SP आदिलाबाद गौस आलम IPS ने मुकामी मवाला पुलिस स्टेशन का किया मायना और दी मुख्तलिफ हिदायत। आदिलाबाद में शदीद सर्दी की लहर, सरकारी व खानगी स्कूलों के औक़ात में तब्दीली। बुज़ुर्ग शहरियों को उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत के बहुत सारे मसाइल होते हैं। पुरसुकून रहने और किसी ज़हनी दबाव में ना आने का आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौर ने दिया मशवरा। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। बिला लिहाज मजहब इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ ज़िला आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आगे बढ़ रही है। इन ख़यालात का इज़हार डॉक्टर खुद्दूस, चेयरमैन दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर व हाफिज़ सैयद रिजवान फलाही करीमनगर व दीगर मेहमानों ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़िला सदर क़ाज़ी सैयद नदीम उद्दीन की सदारत व मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी की सरपरस्ती में चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर के अरफा गार्डन में जलसे आम बाउनवान अनेकता में एकता का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में शहर करीमनगर से बहैसियत मेहमान खुसूसी दारुल अंसार चेयरमैन डॉक्टर खुद्दूस, हाफिज़ सैयद रिजवान फलाही, दारुल खैर के ज़िम्मेदारान मोहम्मद जमाल, मोहम्मद शकील के अलावा समाजी कारकुन भंडारी देवन्ना, फैसल बिन वहाब, प्रिंसिपल अल फुरखान स्कूल, एडवोकेट भावना, फादर राकेश, कांग्रेस अक़लियती क़ायद खिज़र पाशा ने शिरकत व इजलास से मुखातिब किया। इजलास का आगाज़ हाफिज़ बिलाल साहब की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि हाफिज़ मुज़म्मिल मालिक मिसबाही ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। मेहमानों ने अपने मुश्तरका खिताब में दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत का तज़किरा करते हुए कहा कि माशरे में ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद और इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ तंजीम आगे बढ़ रही है और मुल्क के मौजूदा हालात में अमन व भाईचारे को परवान चढ़ाते हुए नेस मौसमी हालात के अलावा गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने और बिला तफरीक़ मज़हब पुरखुलूस खिदमत में हमतन मसरूफ़ है। दीन इस्लाम में भी अमन व इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। आज दारुल अंसार के बैनर चले जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वो काबिल तहसीन है। बाद अज़ा मुस्तहिक़ीन में बिला तफरीक़ मज़हब मेहमानों के हाथों कंबलों की तक़सीम अमल में लाई गई। निज़ामत के फ़राइज़ नायब सदर सोसाइटी व मुतहर्रिक समाजी कारकुन हाफिज़ आरिफ ख़ान ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। इस मौके पर तंजीम के दिगर ज़िम्मेदारान हाफिज़ आरिफ ख़ान, हाफिज़ अताउल्लाह ख़ान, खिज़र अहमद याफ़ाई, इमरान ख़ान, असमत अली, अमीम शरीफ, शेख मोइस, मोहम्मद अशफाक़, मोहम्मद अब्दुल शफ़ी, अब्दुल करीम, सैयद रिजवान, अज्जू हुसैन, हाफिज़ अज़मतुल्ला, रक़ीब अहमद याफ़ाई, हाफिज़ मोइज़, मोहम्मद जाहिद, बेस्ट फ्रेंड वेलफेयर सोसाइटी सदर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम के इंतज़ामात में दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम ने गुज़िश्ता एक हफ़्ते से पुरखुलूस खिदमत अंजाम दी। हाफिज़ आरिफ ख़ान के शुक्रिया पर इजलास का इख्तिताम पजीर हुआ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ख़वातीन जो बैठे हुए हैं उनको एक दो तीन नसीहतें मैं करना चाहता हूँ कि हमारे अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि आज हमारे बच्चे गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे, नशे के अंदर मुब्तला हो रहे, जिसकी वजह से उनके अंदर कई बीमारियां आ रही है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, तो सेहत का ख्याल जो है हर एक को करना चाहिए। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर माँ बाप को जो है अपने बच्चों को तवज्जो दिलाना चाहिए। अगर हमारे अपने बच्चे ये तमाम चीज़ों से बचेंगे, ख़ास तौर पर नशे वाली चीज़ों से, पीने से क्या नुकसानात है, और जब गाड़ी वाले कार में जाने वाले लोगों को रोक कर चेकिंग होती है
اگر کوئی پی کر چلا رہا ہے تو فائن بھی ڈالا جاتا ہے. سردی میں بغیر بلینکٹ کے ہم گرم سو رہے اور ہمارا پڑوسی سردی میں اکڑ رہا، یہ نہ ہو. یہ کام کا مقصد ہی ہے. اور دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی عادل آباد کے اندر الحمدللہ 11 سال سے خدمت انجام دے رہی ہے، جس میں مین جو کام ہمارا امپارٹنٹ جو کام ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے. 2 مہینے کے اندر آدمی چادر کو بھول جاتا ہے، لیکن امپارٹنٹ کام جو ہے ہم خواتین کے اندر ٹیلرنگ سینٹر کا جو 9 بیاجز ہم نے تیار کیے ہیں. ₹30 آدمی جانے کے بعد کچھ نام آنا، باقی پراپرٹی نہیں رہتی سر. تمہارے 4 بلڈنگ ہے، 4 مکانہ ہے، کار ہے، اسٹیٹ ہے، جو 400 ایکڑ زمین ہے، ساتھ میں کچھ بھی آنے والا نہیں ہے. اپنے کرم آنے والے لوگ بولتے خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جائیں گے، نہیں، بالکل غلط بات ہے. وہ خالی ہاتھ آئے اپن ساتھ میں لے جا رہے، کیا لے جا رہے؟ تمہارے کرم کو لے کے جا رہے. وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ₹1 بھی نہیں لے جا رہا، ارے بہت کچھ لے جا رہے. تم کرو یار، دان کرو، دھرم کرو، ایسے غریب لوگوں کی سیوا کرو. یہ سیوا میں جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں ہے. آج میرے کو 67 ایج ہے، میں 2 ہی منٹ بات کرتا ہوں، اور کبھی بی پی نہیں، کبھی شوگر نہیں، کبھی بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اتنے ٹھنڈی میں بھی جو آپ لوگ سیوا کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اور آپ کو ایسے ہی طبیعت اچھی رکھو. ٹیلرنگ سینٹر ہر اسلام ایریا میں رہنا بول کے ایک آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ مائنرٹیز میں جو ایجوکیشن جو بچے 10th تک لے کے ہے، وہ لوگوں کو ایک کمپیوٹر کورس وغیرہ کے لیے بھی آپ کی طرف سے اگر آپ لوگ اگر کریں تو اور اچھا رہے گا. اور جتنے بھی لوگ جیسا کہ اپنا ہر ایئر بلینکٹ ڈسٹریبیوشن ہونے تو ایسے بہت سے پروگرامز میں آپ کے دیکھتے رہتا ہوں. اور ہر کاسٹ کے لوگوں کو جو آپ لوگ لے کے چلتے ہمیشہ ایسا ہی اور اچھے پیمانے پر کچھ اچھا میسج دینے کے لیے بھی آپ ایک پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں. پروسیس آگے چلتے رہے، اب سب کو اپرچونیٹی دینے بھی رہے تو اور آگے اپنے لیے کمیونٹی کے لیے ہارمونی کے لیے سب کے لیے بہت اچھا. ایکچولی اب یہ کام جو ہے دارالانصار کا ہر سال کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ سال بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. لیکن جیسے ہمارے عارف صاحب جو ہے بار بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت پڑھے لکھے آن لائن کمپیوٹر تھوڑا سیکھ لیے ہوئے تو 20,000 سے 50,000 لاکھ روپے تک بھی کما رہے. تو روٹس ہے، بہت سارے روٹس ہے گھر بیٹھ کے کام کرنے کے. تو بچوں کو کیا ہے تھوڑا پڑھنے دینا، کمپیوٹر کی نالج ہونا. کمپیوٹر کے لیے عزیز صاحب ہمارے ریکویسٹ کر رہے تھے، ہم لوگ انشاءاللہ کمپیوٹر پرووائڈ کریں گے، لیکن اس کو چلانے کا آپ لوگ ذمہ داری ہے. کمپیوٹر پرووائڈ کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن اس کو رن کرنے کے لیے انسٹرکٹر ہونا، پلیس ہونا. آپ لوگ وہ سب کرتے ہونا. جیسے ٹیلرنگ سینٹر ہے، مشین لگانے کے بعد اس کو رن کرنے کے لیے ریگولر پیسے کی ضرورت ہے. سکھانے والے کی ہونا، کرائے کی ہونا، کرنٹ ہونا اور مینٹیننس کے لیے ہونا. اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، محلے کے لیے 24 گھنٹے بہت موقع ملتے. اب ایک تو یہاں دیکھیں کہ ہم ایسے آف ہیومینٹی فار یونٹی، سچ مچ ایک ہیومینٹی کے ناطے ہم سنسار میں جگت میں رہنا ہے. کیونکہ بائبل میں بھی لکھا ہے، یشوع مسیح جو بائبل میں لکھا ہے، دیکھنے والے کو పొరుగువారిని ప్రేమించాలి. లవ్ యువర్ నేబర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. हमारा భాష, हमारा లాంగ్వేజ్, మన మతం కావచ్చు, లేక ఏదైనా వేరు ఉన్నా సరే హ్యూమానిటీని లవ్ చేయడమే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. నీతిగా యథార్థంగా బ్రతికే మనసు, ఆ తర్వాత టీ అంటే డెడికేషన్, సమర్పణ అనేది ముఖ్యం. ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم IPS نے کہا کہ مالیاتی جرائم پر قابو پانے کرائم زون میں مسلسل پیٹرولنگ کی جانی چاہیے. سالانہ معائنے کے حصے کے طور پر ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم IPS نے چہارشنبے کے روز مقامی موالا پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا. عادل آباد DSP L جیون ریڈی، سرکل انسپکٹر کے فنندر، موالا SHO V وشنو وردھن نے ضلع SP کا پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے استقبال کیا. اس کے بعد ضلع SP کے ہاتھوں اسٹیشن کے احاطے میں ایک پودا لگایا گیا. ضلع SP نے اسٹیشن عملے کی طرف سے منعقد کی گئی ڈرل کا معائنہ کیا. اس کے بعد انہوں نے اسٹیشن کے احاطے اور اطراف کا معائنہ کیا اور اسٹیشن کے احاطے میں موجود گاڑیوں کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے بتایا کہ اسٹیشن کو ہر روز صاف رکھا جائے. انہوں نے استقبالیہ، ٹیکنیکل اسٹاف، خواتین ہیلپ ڈیسک اسٹاف، ویٹنگ روم، اسٹور روم اور ریکارڈ روم کا معائنہ کیا. انہوں نے اسٹیشن میں درج
मुक़दमात की तफसीलात से इनकी मौजूदा हालत के बारे में दरियाफ़्त किया। स्टेशन पर अब तक रजिस्टर साइबर क्राइम मुतासरीन की तफसीलात, CIER की तरफ से वापस किए गए मोबाइल फ़ोन्स की तफसीलात, फिंगर प्रिंट्स, ड्रिंक एंड ड्राइव अमले की इमरजेंसी किट्स, केस हिस्ट्री शीट्स, राउडी शीट्स, 5Y रिकॉर्ड का इंतज़ाम, डायल 100, पेट्रोकार, ब्लू कोट वगैरह की मुकम्मल छानबीन की। इन्होंने तजवीज़ दी कि मवाला पुलिस स्टेशन के हदूद में जिन इलाक़ों में जराइम सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं वहाँ ज़्यादा गश्त करके जराइम पर काबू पाने की कोशिश की जाए। चोरी की वारदातों को रोकने के लिए मशवरा दिया कि रात के वक्त गश्त को तरतीब दिया जाए और इन पर काबू पाया जाए। तजवीज़ दी जाती है कि समाज दुश्मन सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो के साथ अमला मुख्तस किया जाए और इनकी रोक लगाई जाए। ये तजवीज़ है कि हादसात पर काबू पाने के लिए चेकिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट कराए जाए। किसी भी नाखुशगवार वाक़यात और गैर समाजी सरगर्मियों को रोकने के लिए एक मुनासिब निगरानी का नज़्म तैयार करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि जब अमला अपनी ड्यूटियाँ बखूबी सरअंजाम देगा तो कोई जुर्म नहीं होगा और आवाम को पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। इस मौके पर आदिलाबाद DSPL जीवन रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर फनिंदर, मवाला SHO V वैष्णवर्धन, SI पवार गौतम, पुलिस स्टेशन के अमले के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशे ने बताया कि आदिलाबाद में सर्द मौसम की वजह से तलबा व तलबात की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए स्कूलों के औक़ात में तब्दील कर दिए गए हैं। ज़िले में शदीद सर्दी की लहर के बाइस ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने ज़िले के तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों के औक़ात कार में तब्दीली के अहकामात जारी किए हैं। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक सर्दी की लहर के अख्ताम तक स्कूलों के तालीमी औक़ात सुबह 9:40 तक शाम 4:30 बजे तक किए गए हैं। ज़िला मेडिकल ने तमाम मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स, हेड मास्टर्स को हिदायत दी कि वो अपने हदूद में आने वाले तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी स्कूल के तालीमी औक़ात कार में तब्दीली लाने और नए तालीमी औक़ात कार सुबह 9:40 तक शाम 4:30 बजे तक स्कूलों को चलाया जाए। वाज़ेह रहे कि ज़िला आदिलाबाद में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिसके पेश नज़र औलिया तलबा और असातिज़ा तंजीमों के कायदीन ने स्कूलों के औक़ात कार में तब्दीली लाने के लिए ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की थी। इन्होंने बताया कि मज़कूरा नज़रसानी शुदा औक़ात कार को अगले अहकामात तक फ़ौरी तौर पर नाफिज किया जाए। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और हर एक को अपनी सेहत का सही ख्याल रखना चाहिए और बग़ैर किसी ज़हनी दबाव के पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इन्होंने 4 शंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीज़न्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मिल्का के साथ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सबसे पहले शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर सेहत के कई पहलुओं पर आगाही फराहम की गई। उम्र बढ़ने के साथ साथ बुज़ुर्ग शहरियों को कई तरह के सेहत के मसाइल लाहक हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में इन्होंने पुरसुकून रहने और किसी जहनी दबाव में ना आने का मशवरा दिया। इनका कहना था कि वो अपनी सेहत की हिफाजत करें और डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें और सेहतमंद रहें। बाद डॉक्टरों के हमरा मेहमानों की शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। మొట్టమొదటిసారిగా ఆ భగవంతుని గుడికి వెళ్ళేసి 100 తర్వాత 60 డిగ్రీలు దాటిన తర్వాత ఏదైతే అనారోగ్య బారిన పడుతున్నామో మనల్ని కాపాడడానికి మన డైరెక్ట్ మన కుటుంబ సభ్యులతో హాయిగా వాస్తవంగా ఈ ఏజ్లో రిటైర్ తర్వాత మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్ నేను కూడా రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ వెళ్తూ ఉంటాం. బేసిక్గా నేను ఇచ్చే గైడెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఏజ్లో వచ్చే మనకు బీపీ, షుగర్, సమ్ టైమ్ ఆల్జీమర్ డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము ఈ వయసులో నాకు 54, ఈ వయసులో కొన్ని విషయాలు పొద్దున మనం అనుకుంటాము
సాయంత్రం మర్చిపోతాం. యూజువల్గా స్ట్రెస్ కావచ్చు, వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ కావచ్చు. సో దయచేసి మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని ఖచ్చితంగా కాపాడుకోవాలి. చాలామంది ఈ వయసులో మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత మన ఫ్యామిలీ వెల్ సెటిల్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. బట్ సమ్ టైమ్ అనుకోకుండా కొన్నిసార్లు మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సొసైటీలో న్యాచురల్ వాంటెడ్ అన్వాంటెడ్లో నాన్వింగ్లో అన్నవింగ్లో మనం ఫేస్ చేస్తాం కనుక దయచేసి మీరు మన రిమ్స్కి మీ ఓరియంటెడ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ వచ్చారో మా డాక్టర్ చెప్పిన తూచ తప్పకుండా పాటించండి. యూజువల్గా మెయిన్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మేజర్ వచ్చేది మనకు డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్టెన్షనే స్ట్రెస్ వల్ల యూజువల్గా ఈ ఏజ్లో కామన్ వచ్చేది వైదిక కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి నేను ఒకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే సార్, హెల్త్ ఎట్లా ఏజ్ గ్రో అవుతా ఉంటే హెల్త్ స్టార్ట్స్ డిటీరియరేటింగ్. కానీ ఇప్పుడు అందరూ కూడా చాలా కాషియస్గా ఉంటున్నారు. ఒక 50 ఏజ్ కూడా ప్లెజెంట్గా ఉంచుకోవడం, సౌండ్ స్లీప్ అనేది ఒకటి కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్, మన అసోసియేటెడ్ ఉన్నది. మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్, మనం సరిగ్గా నిద్రపోవాలి. సరిగ్గా నిద్రపోయినప్పుడే మీరు మీ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ, డే యాక్టివిటీ అనేది మీకు అన్ని హెల్త్ కూడా రిలేటెడ్గా మీరు హెల్తీగా ఉండడానికి అది వన్ ఆఫ్ ద మంత్ర అనుకోండి సార్. కాబట్టి అందరూ కూడా మంచి స్లీప్, ప్రొద్దున లేచిన తర్వాత మనకు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కూడా మనం గవర్నమెంట్ మన ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन मंडल जनरल सेक्रेटरी वाघमरे किनराज ने कहा कि हम राज्यसभा में आइन हिंद पर बहस के दौरान आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तौहीन करने वाले वज़ीर दाखिला की तफसीरों की सख्त मजम्मत करते हैं। चारशंबे के रोज़ इंद्रवैली मंडल मुस्तखर में हिंदुस्तानी आइन साज अंबेडकर के मुजस्समे के करीब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पुतले को जलाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख़िलाफ़ इस तरह बोलना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के नज़रिए से मुल्क को तबाह कर रही है और इस मुल्क में सावरकर का नज़रिया गलत है। इन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से तफसीरों की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए इनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। कल राज्यसभा में जो संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए जो अमित शाह का स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में अंबेडकर का नाम लेकर एक चिढ़ाने का काम किया है। उसमें ऐसा कहा गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर तुम अंबेडकर के बजाय तुम दूसरा नाम लेते थे तो तुम्हारा पुनर्जन्म में अच्छा जन्म मिलता था, ऐसा कुछ तो उनका सेंटेंस है। और वो बाबा साहब के एकदम खिलाफ है और अंबेडकर के एकदम खिलाफ है। हम अंबेडकर के अनुयायी यही चाहते हैं कि सावरकर नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर चाहिए। हमें अंबेडकर ने ही देश को संविधान दिया है और उस देश के संविधान की वजह से आज अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होकर ये मिनिस्टर बन के बात कर रहे हैं। ये गलत है। इससे हम अंबेडकरी समाज हो या भारत देश में समाज हो, पूरा इसको कंटेम करते हैं। और बीजेपी माफ़ी मांगना, अमित शाह माफ़ी मांगना, और जैसे कि पार्लियामेंट में संविधान के ऊपर चर्चा चल रहा है, संविधान का जो क्वेश्चन पूछे तुम उसके आंसर देने के बजाय तुम छिड़ाने का काम कर रहे हो, ये सरासर गलत है। और हम अम्बेडकरी समाज के तरफ से, पूरे देश के तरफ से अमित शाह का रिज़ाइन की मांग करते हुए हम ये आंदोलन, अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेगा और रिज़ाइन नहीं करेगा तो ये आंदोलन हम तीव्रता आगे ले जाएंगे बोल के इतना ही बोलते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। तेलंगाना टाउन आरपीएस यूनियन ने CITU के ज़ेर एहतमाम एजिटेशन का आगाज़ किया और मुतालबा किया कि मसाइल को हल किया जाए और ज़ेर इल्तिवा उजरत की अदायगी की जाए। मुकामी लोगों ने सुंदरया भवन से एक रैली निकाली और आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इस मौके पर CITU के ज़िला नायब सदर स्वामी ने कहा कि रिसोर्स पर्सनस की ज़ेर इल्तिवा उजरत की अदायगी की जानी चाहिए और कम से कम उजरत 26,000 दी जाए। अगर कोई फौत हो जाए तो जनाजे के अखराजात के तौर पर 50,000 रुपये, 10 लाख के एक्सीडेंट इंश्योरेंस और रिसोर्स पर्सन को
सरकारी मुलाजिम तस्लीम करने का मुतालबा किया। इन्होंने खबरदार किया कि फौरी तौर पर मसाइल को हल किया जाए, बसूरत दिगर आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ప్రమోషన్ ఇచ్చేంత వరకు పట్టణ ఆర్పిల ఐక్యత, పట్టణ ఆర్పి కల్పించేంత వరకు, పట్టణ ఆర్పిలకు ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు, పట్టణ ఆర్పిలకు యూనిఫామ్స్ ఇచ్చేంత వరకు, పట్టణ ఆర్పిలకు ఒకే రకమైన యూనిఫామ్స్ ఇచ్చేంత వరకు, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేంత వరకు ఈరోజు పట్టణ హార్పిలు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, 7 నెలలున్న పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించాలని చెప్పేసి, ప్రమాద బీమా సౌకర్యం 10 లక్షల రూపాయలకు ప్రమాద బీమా ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అలాగే పట్టణ హార్పిలు చనిపోతే మట్టి ఖర్చులు 50,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, పట్టణ హార్పిల్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గుర్తించాలని చెప్పేసి ఈరోజు అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ల ముందర ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈ పట్టణ ఆర్పిల సమస్యలని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే రాబోయే రోజులలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. PDSU के ज़ेर एहतमाम तलबा ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप्स की इजराई और फ़ीस की वापसी का मुतालबा किया। इन्होंने रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। इस मौके पर PDSU के ज़िला सेक्रेटरी गणेश ने कहा कि रियासत भर में ज़ेर इल्तिवा फ़ीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की वजह से ऐसी सूरत हाल है कि गरीब तलबा को तालीम से दूर रहना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को फ़ीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स को फौरी रिहा करने के लिए पहल करनी चाहिए। इन्होंने ये भी मुतालबा किया कि वेलफेयर हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए और दिगर तमाम मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाए। ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పోరాటం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేస్తాం, విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు పోరాటం, విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు జిందాబాద్ జిందాబాద్. ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం PDSU జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ధర్నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 8,000 కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్తో పాటు స్కాలర్షిప్ విడుదల చేయని చెప్పేసి ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే సంక్షేమ హాస్టళ్లలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ గత ప్రభుత్వం 4 సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయలేదు. ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయని పక్షంలో మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు దిగుతాం. ఎందుకంటే ఇవాళ పేద మధ్య తరగతి విద్యార్థులు ఇవాళ అకాడమిక్ పూర్తి చేస్తే ప్రైవేట్ కళాశాల యజమానులు వాళ్లకు టీసీ బోనఫైడ్ ఇవ్వడం జరుగుతలేదు. తక్షణమే పేద మధ్య తరగతి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్టి సారించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్తో పాటు స్కాలర్షిప్ విడుదల చేయని చెప్పేసి మేము PDSU ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు దిగుతామని హెచ్చరిస్తున్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला रोज़ाना जारी है। सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు
జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि बीआरएस कायदीन को केडम आबपाशी की पानी के इजरा पर किसानों को उलझाने से गुरेज करना चाहिए। इन्होंने मंचिरियाल ज़िले के जनारा मंडल मुस्तखर में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि वो किसानों को उलझा कर परेशान ना करें। इन्होंने कहा कि बीआरएस लीडर जॉनसन नायक की पानी छोड़ने के लिए अर्जी जारी करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने सवाल किया कि क्या वो नहीं जानते कि यासंगी की फसल के लिए पानी कब छोड़ा जाएगा। इन्होंने कहा कि किसान रहनुमाओं के साथ मीटिंग और बातचीत के बाद पानी छोड़ा जाएगा। तकनीकी मियार के मुताबिक हुकाम पानी छोड़ने की तारीख़ों का फ़ैसला करेंगे और किसानों को आगाह करेंगे। हुकाम के फ़ैसले के मुताबिक काश्तकारों को मशवरा दिया गया है कि वो काश्त की तैयारी करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नायकत्व कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नायकत्व। ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నాయకుడు జాన్సన్ నాయకు అతని అనుచరులు కలిసి కడెం ప్రాజెక్ట్ కింద ఉన్న వేసంగానికి నీళ్లు విడుదల చేయాలని వినతి పత్రం ఇచ్చేందుకు వెళ్తున్నారు। జాన్సన్ నాయకుని ఒక సూటిగా అడుగుతున్నా, నువ్వు అయితే అమెరికాలో ఉన్నావు, నీకైతే వ్యవసాయం తెలియదు, నీకు ఇక్కడ పొలం లేదు, నీకు వడ్లు అంటే తెలియదు, వేసంగి అంటే తెలియదు, ఆ వానాకాలం అంటే తెలియదు, కానీ నీ ఎంబడి ఉన్న జుంగగడ కన్నా తెలిసి ఉండాలి కదా వర్షాకాలంలో నీళ్ళు ఎప్పుడు వదిలిపెడతారు, ఏసంగికి కాలువ నీళ్ళు ఎప్పుడు వదిలిపెడతారు। రైతులేమో వాటర్ వదిలిపెట్టదని మా ఎమ్మెల్యే గారికి వచ్చి వేడుకుంటారు, ఇంకా 15 రోజుల తర్వాత నీళ్ళు వదిలిపెట్టాలని, వీళ్ళేమో నీళ్ళు వదిలిపెట్టాలని వీళ్ళు వినతి పత్రం ఇస్తున్నారు। జాన్సన్ గారు, మీకు ఎవరైనా రైతు వచ్చి నీళ్లు వదిలిపెట్టాలని మిమ్మల్ని ఏమైనా అడిగినరా, లేకపోతే మీకున్న జ్ఞానం కొద్దీ మీరు పోయి నీళ్ళు వదిలిపెట్టాలంటురా? మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే శాసనసభ్యులు వెల్మ బొజ్జు గారు 1 నెల క్రితమే వేసంగి పంటకు నీళ్ళు ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది। అది నువ్వు గ్రహించకుండా ఏదో నీ జింకుల కోసం ఏదో ఒక పేపర్లో కనిపించాలని, దాని మీద ఒక సోషల్ మీడియాలో కనిపించాలని ఒక ఉత్సాహంతో నువ్వు ఈరోజు ఈ స్టంట్ తీసుకున్నావు। నీకు అంతా ఇది ఉన్నట్టయితే నువ్వు ఏదైనా ఒక విలేజ్లకు రా, ఏదైనా ఒక రైతుల దగ్గరికి పోదాం, నీకు ఎవరైనా రైతులు వచ్చి నీళ్లు కావాలని అడిగిరా? మాకు రైతులు వచ్చి మా ఎమ్మెల్యే గారికి అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడే నీళ్లు వదిలిపెట్టకండి సారు ఎమ్మెల్యే గారు, ఇంకో 15 రోజుల దాకా ఆపండి, ఎందుకంటే నీళ్లు వృధా అవుతాయి, మాకు సెకండ్ క్రాప్ పూర్తిగా నీళ్లు కావాలంటే ఈ వృధా నీళ్లు ఆపండి రైతులు వేడుకుంటే నువ్వు వచ్చేమో నీళ్లు వదిలిపెట్టాలనుకుంటున్నావు। నీకు ఉన్న జ్ఞానం లేకపోతే నీవు వెంబడి ఉన్న వాళ్ళకన్నా తెలుసుకొని గ్రహించవలసిందిగా కోరుతున్నాను। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम अनेकता में एकता के उन्वान से एक इजलास मुनक़िद। मेहमानों के हाथों मुस्तहिक़ीन में बिला तफरीक़ मज़हब कंबलों की तक़सीम। ज़िला एसपी आदिलाबाद गौस आलम IPS ने मुकामी मवाला पुलिस स्टेशन का किया मायना और दी मुख्तलिफ हिदायत। आदिलाबाद में शदीद सर्दी की लहर, सरकारी व खानगी स्कूलों के औकात में तब्दीली। बुजुर्ग शहरियों को उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत के बहुत सारे मसाइल होते हैं। पुरसुकून रहने और किसी जहनी दबाव में ना आने का आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौर ने दिया मशवरा। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।